अगर बिटकॉइन माइनिंग करने का सोच रहे हो तो गलती से भी बिटकॉइन का कोई भी एसिक माइनर मत लेना। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में मैं आप सबके पैसे बचाने वाला हूं। हो सकता है आपको किसी एक स्कैम का शिकार होने से भी बचा दूं। तो ये वीडियो आप सबके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो। अब 2 दिन पहले मैं एक पर्सन से मिला, उनका नाम था भरत, एंड इवेंचुअली वी केम अक्रॉस अ टॉपिक ऑफ बिटकॉइन एसिक माइनर्स। देन ही आस्क्ड मी कि इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट बिटकॉइन माइनिंग, एंड आई सेड नो। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद बिटकॉइन की एसिक माइनिंग करता हूं। आपने फिनफार्म चैनल पे डेफिनेटली बहुत सारे माइनिंग ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे, लेकिन मैंने किसी को डिस्करेज क्यों किया बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करने के लिए? इसका रीजन जानना आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रीजन के बिना आप सबके साथ इंडस्ट्री में स्कैम भी हो सकता है और आप अपने लॉसेस भी बुक कर सकते हो। अब सबसे पहला रीजन है वो है बिटकॉइन हाफनिंग। अब बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि बिटकॉइन हाफनिंग होती क्या है, और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम सुना है। अब ये नॉलेज नहीं होने की वजह से ना बहुत सारे सेलर्स आपका फायदा उठा रहे हैं और आपको जानबूझ के बिटकॉइन की एसिक मशीन्स अभी बेच रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी सुने कि अभी 20% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है। और मैंने तो कहीं कहीं ये ऑफर्स भी सुने कि आप अभी बिटकॉइन के एसिक मशीन ले जाओ, इसका प्राइस आने वाले 2 सालों में 5 गुना हो जाएगा, और जो आप माइनिंग रिवॉर्ड्स करोगे वो अलग। अरे यार, 1 लाख का माइनर लिया, 2 साल में उसकी वैल्यू 5 लाख, और 1 साल में तो अपनी वैल्यू ऐसी वो रिकवर कर देता है। कितना बढ़िया ऑफर है ना? ऐसा ऑफर कौन देता है? अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। अगर मुझे यहाँ पर पता होता कि मेरे एसिक माइनर्स की वर्थ जो है वो 1 लाख से 5 लाख पहुंचने वाली है, तो क्या मैं आज उसे सेल आउट करता? नहीं करता। और एक और फैक्ट बताता हूँ, अगर मुझे इतना श्योरिटी है और इतना पता है ना कि उसकी वैल्यू 5 लाख जाने वाली है 1 लाख से, मेरे जितने भी एसेट्स होते, जितने भी मेरे एसेट्स होते, क्या तो मैं सबको बेच देता, सबको गिरवी रख के लोन लेता, और मैं वही एसिक माइनर्स का स्टॉक इकट्ठा कर लेता, क्योंकि मुझे गारंटीड थी कि 2 साल में मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा। दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट 2 साल में आपका पैसा 5 गुना नहीं कर सकती, जो कि यहां से मुझे हो जाता। तो मैं उसे 1 लाख में अभी क्यों सेल कर रहा हूँ? और 1 लाख के साथ साथ मैं जी आपको डिस्काउंट भी ऑफर करूंगा कि आप 10% ले जाओ, 20% ले जाओ, आपको 6 महीने की वारंटी भी देगी, सो एंड सो बहुत सारे ऑफर्स ऐसे जानबूझ के दिए जा रहे हैं मार्केट में। लेकिन अभी क्यों दिए जा रहे हैं? उसका रीजन है वही बिटकॉइन हाफनिंग। अब बिटकॉइन हाफनिंग होती क्या है वो समझ लो। हर 4 साल में बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स एग्जैक्टली 50% से गिर जाते हैं, और अगली बिटकॉइन की हाफनिंग यहां से 3 महीने बाद है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एग्जैक्टली 3 महीने बाद बिटकॉइन की हाफनिंग होने वाली है। मतलब जो भी अभी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो अपने बिटकॉइन के एसिक मशीन्स पे, वो एग्जैक्टली 50% से ड्रॉप हो जाएगा। और सिंस आपके पास ये नॉलेज नहीं है, बहुत सारे एसिक माइनर के सेलर्स इसी चीज का फायदा उठा के आप सबको ये एसिक माइनर्स बेच रहे हैं, आप सबको एनकरेज कर रहे हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट करो। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप ये वाली भी वीडियो देख रहे हो, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी भी देखी होंगी जहां पर लिखा होगा कि 1 लाख की एसिक मशीन ले जाओ, हर महीने 20,000 कमाओ। अरे मेरे दोस्त, माइनिंग वर्ल्ड में कभी भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड नहीं होती है। अगर आप किसी से ले रहे हो, वो आपको ये गारंटी दे रहा है कि आप 1 लाख का माइनर लेकर जाओ, 20,000, 15,000, 10,000, जितना भी वो बोल रहा है हर महीने आप कमाओगे। जी, एक गारंटी पेपर साइन करवा लेना। मैं आपको यहां से गारंटी दे सकता हूं कि वो गारंटी पेपर साइन नहीं करेगा। उसका रीजन यही है क्योंकि बिटकॉइन में या माइनिंग इंडस्ट्री में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी होती नहीं है। और जैसी आपकी हाफनिंग हो जाए, हाफनिंग के बाद तो 50% से रिडक्शन हो जाएगी। अगर मैं एक सेलर यहां पर बैठा हूं, मेरे पास इन्वेंट्री में बिटकॉइन के एसिक माइनर्स पड़े हैं, जी मेरी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? मेरी सबसे पहली ड्यूटी है अपना मुझे स्टॉक खाली करना है और आपको बेचना है। ठीक है? और मैं इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ? लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं आपको एनकरेज करूंगा, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाऊंगा। जी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, मैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज से 3 महीने बाद जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 50% से डिक्रीज हो जाएगी ना, तब आपके दिल में दर्द होगा कि यार मैंने इतना महंगा माइनर लिया था, मैंने सोचा था 1 साल के अंदर अंदर मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, अब तो ये 2 साल में। और बहुत सारे बिटकॉइन के एसिक माइनर्स हाफनिंग के बाद ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेंगे। कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पेड है, आप 6-7 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी भी बियर कर रहे हो, तो आप तो वहां पे ब्रेक इवन कर भी नहीं पाओगे। तो ये था सबसे पहला रीजन बिटकॉइन हाफनिंग का। ये सारे रीजंस मैं आपको प्रूव भी करने वाला हूँ, वीडियो अधूरी मत देख कर जाना कि बाद में बोलोगे कि आपने तो बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी 50% से ड्रॉप डाउन कर जाएगी लेकिन अभी भी इंक्रीज करके ऐसा क्या होता है। ये सारे रीजंस मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहला रीजन जो था वो था बिटकॉइन हाफनिंग। और इसको अगर मैं थोड़ा और कॉमन टर्म से बोलूँ तो लैक ऑफ नॉलेज। कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कैसे यही सेलर्स
आप सबका फ़ायदा उठा के अपनी इन्वेंट्री खाली कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। अब जी आप माइनर्स ले गए हो, अब आपकी ड्यूटी है, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बिटकॉइन की तो हाफनिंग हो गई है, वो लायबल नहीं है, लायबल तो आप हो, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दूसरा रीजन बिटकॉइन माइनिंग ना करने का, और वो है बिटकॉइन की नेटवर्क डिफिकल्टी। अब जी नेटवर्क डिफिकल्टी क्या होती है माइनिंग में, हमने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखी है, जैसे हमने कास्पा में भी करी थी। जी नेटवर्क डिफिकल्टी बहुत सिंपल कहती है कि जो भी रिवॉर्ड्स अभी रिसीव हो रहे हैं वो किस में बढ़ते हैं, जितने भी सारे माइनर्स हैं वही सब तो लेकर जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम नेटवर्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल 2 साल बीतते जाते हैं, आपके माइनर्स जो है वो नेटवर्क में ज़्यादा एड ऑन होते जाते हैं। तो अगर रिवॉर्ड्स उतने हैं, माइनर ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो जी आपकी जो रिवॉर्ड्स आपके हाथ में आएंगे वो तो और कम हो जाएंगे। हाफनिंग तो अलग हो गया, हाफनिंग से तो 50% रिडक्शन हुई, और उस 50% रिडक्शन के बाद भी अगर नेटवर्क डिफिकल्टी जो है राइज करती जा रही है, तो जो 50% के रिड्यूस होने के बाद भी जो आपके हाथ में आएगा वो 50% से भी कम होगा, क्योंकि नेटवर्क डिफिकल्टी बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में कम होती है, वरना वो ओवर द पीरियड, ओवर द लॉन्ग रन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होती है, वो कभी नीचे नहीं आती है। फिन फार्मर्स, अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, मैंने 2 फैक्ट्स आपको बताया कि बिटकॉइन की एसिड माइनिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी अधूरी है। देखो, फिनफार्म इज़ अ एडटेक प्लेटफॉर्म, और अगर जो मैंने चीज़ें बोली है और मैं उसे बैक नहीं कर सकता हूँ फैक्ट्स के साथ, और कैसे मैं इसका रिवर्स भी आपको नहीं समझा सकता हूँ, तो जी मैं आपको यहाँ पे एक ब्रॉड स्टेटमेंट देने को भी तैयार हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट नहीं पसंद आता, फिनफार्म को अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं आपको प्रूव कर देता हूँ तो इसका रिवर्स भी कर देना। वीडियो को लाइक कर रहे हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी अपने पैसे बचा सके और ऐसी किसी सेलर स्कैम में ना फंस जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब आपको स्क्रीन की तरफ ये सारी चीज़ें शो करनी है। मैंने अभी बिटकॉइन का हाफनिंग काउंटडाउन खोल रखा है। अगर आप चेक करोगे तो 105 दिन बाद इसकी नेक्स्ट हाफनिंग स्केड्यूल्ड है। स्केड्यूल्ड मतलब थोड़ा सा एस्टिमेटेड है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट टाइम और डेट नहीं होती है, क्योंकि आपके ब्लॉक्स पे होता है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स पे काम करती है, तो डेट आगे पीछे हो जाती है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। बट जो 105 डेज है ये एस्टिमेटेड इतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने 3 महीने गए थे, इसको अगर हम मंथ्स में कन्वर्ट करें तो 3.5 महीने हो गए। ठीक है, अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जी हैपेंस एवरी 4 ईयर्स, एंड आपका जो इनिशियल ब्लॉक रिवॉर्ड थे दैट वाज 50 बिटकॉइन। मतलब जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी तब जो माइनिंग रिवॉर्ड्स होते थे वो 50 बिटकॉइन होते थे। 50 बिटकॉइन के बाद हाफनिंग हुई, 25 हो गए, 25 के बाद हाफनिंग हुई, हम 12.5 पे पहुंच गए, 12.5 के बाद हाफनिंग हुई, 6.25 पे पहुंचे। 6.25 वाली कब हुई थी? 2020 में, जो कि सबसे लेटेस्ट आपकी हाफनिंग थी। तो जो भी करंट चल रहा है 6.25, अब 2024 4 साल होने वाले हैं जी 2020 को, तो 3.125 बिटकॉइन पर इसकी हाफनिंग आ जाएगी। डायरेक्टली आप देख रहे हो 50% से आपके ब्लॉक रिवॉर्ड्स जो है वो कम हो गए। अब साथ ही साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ बिटकॉइन के डिफ़िकल्टी चार्ट पे। मैंने डिफ़िकल्टी चार्ट भी मेंशन किया था। चलिए जी, डिफ़िकल्टी चार्ट हम देखते हैं 2013 से। 2013 में तो आपको लाइन भी नहीं दिख रही होगी। 2017 के बाद ये लाइन थोड़ी दिखनी शुरू करी है, और 2017 के बाद ये आपको थोड़ा सा पहला डिप दिखेगा। उसके बाद ये आपका 2021 के बाद आपको थोड़ा सा एक डिप दिखेगा, फिर ये 2022 में आपको एक छोटा सा डिप दिखेगा, और उसके बाद तो इसका हैश रेट रुका ही नहीं है, जो नॉमिनल से डिप्स चलते रहते हैं। अब आप बात करोगे कि जी नेटवर्क डिफिकल्टी ड्रॉप करती है, हमेशा ड्रॉप करती है। अगर आप ये फेज़ में ड्रॉप करोगे, ये आपका बियर रन होता है। बियर रन आपकी जब माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल हो जाती है कि आप इलेक्ट्रिसिटी तक का भी खर्चा नहीं निकाल पाते, तो इस फेज़ में बहुत सारे माइनर जो हैं अपनी माइनिंग मशीन्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये दिख रहा होगा जी ये आपका ड्रॉप डाउन हुआ है। जी ये वाला ड्रॉप डाउन फेक है। ये वाला ड्रॉप डाउन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ड्रॉप डाउन तब हुआ था जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में माइनिंग फार्म्स पे बैन लगा दिया। तो चाइना में सबसे ज़्यादा माइनिंग फार्म्स होते थे, इसलिए आप देखोगे ये बहुत एकदम से यहाँ पर गिरा, लेकिन उसके बाद से सारी मशीन्स ऑन होनी वापस से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि चाइनीज़ फार्म्स बाहर की कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए थे। तो जब तक वो शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा था तब तक के लिए हैश रेट जो था ड्रॉप डाउन रहा था, वरना बाकी वापस ये रिज्यूम हो गया था। अब आप इसके बाद देखोगे जी ये 2022 में वापस से इसने डिप लिया। 2022 में भी हमारा बियर रन चल रहा था। 2022 में भी आपकी जो माइनिंग मशीन्स थी बिटकॉइन की वो अनप्रॉफिटेबल हो गई थी, और ये वही डिप है जो उस टाइम देखने को मिला था। और उसके बाद से जब से प्रॉफिटेबिलिटी रिज्यूम हुई है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी उस टाइम $20,000 से नीचे आ गया था, अब डबल से ज़्यादा चल रहा है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो जी आपका नेटवर्क का हैश रेट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, और अभी तक हमने कोई डिप नहीं देखा। तो जी जो मैंने अभी आपको 2 फैक्ट्स प्रेजेंट करे, उन दोनों को मैंने यहाँ पे डेटा के साथ तो प्रूव कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ
ये इन्फॉर्मेशन अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट है। और वो ऐसा क्यों? देखो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आपके बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स हाफ होते हैं, ठीक है, बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स हाफ हो रहे हैं, मतलब हम 6.25 बिटकॉइन से 3.125 बिटकॉइन पर पहुंच रहे हैं, आपका रेवेन्यू तब भी सेम रह सकता है। अरे, मैंने अभी बोला था हाफ रहेगा और अब मैं कह रहा हूँ सेम रहेगा। जी, लॉजिक समझा? लॉजिक समझना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड जो है वो 50% से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आपका बिटकॉइन का प्राइस, जो कि एक दूसरा फैक्टर है, अगर हमने उसे कंसिडर नहीं करा तो फिर तो सारी चीज़ ही गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी जो चीज़ डिस्कस करी है दैट इज़ बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स। अगर बिटकॉइन का प्राइस कांस्टेंट रहता है और बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स 50% से रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका रेवेन्यू भी पूरा 50% से गिर जाएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस डबल हो गया, बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स 50% से रिड्यूस हो गए, तो जो आपका माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को यहाँ से 50% जाना पड़ेगा। तो अगर बिटकॉइन अभी 35-40 लाख के आसपास चल रहा है, मतलब उसे 70-80 लाख तक की रेंज में वापस जाना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल सेम रहे। और ऐसा होना मुश्किल नहीं है अगर बुल रन वापस से आता है। वापस से कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन हर हाफनिंग के बाद एक बुल रन ज़रूर आया है। और जब भी बुल रन आया है, बिटकॉइन अपने प्राइस में 4-5 गुना भी इंक्रीज करा है। तो अगर बिटकॉइन अपने प्राइस में 4-5 गुना इंक्रीज कर जाता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से तो 50% रिड्यूस हो चुकी थी, प्राइस डबल हुआ तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सेम हो गई। अब प्राइस इस डबल के बाद दोबारा डबल होता है, मतलब अपना प्राइस बिटकॉइन का अगर 30 लाख चल रहा है, 1.2 CR तक पहुंच गया या 1.6 CR तक पहुंच गया, तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल हो जाएगी। एक बार ना वीडियो पॉज करके बेशक से जो प्राइस वाला लॉजिक है ना दोबारा से समझ लो, क्योंकि प्राइस वाला लॉजिक आपको भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग करने की सोचो, अभी नहीं करने की सोचो, इन फ्यूचर भी करने की सोचो, जस्ट ये सोचना कि अगर आपको अपनी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी डबल करनी है वो तब पॉसिबल है जब आपके बिटकॉइन का प्राइस भी डबल हो जाएगा। और हाफनिंग के बाद डबल नहीं, आपको 4 गुना होना पड़ेगा उस प्राइस को, क्योंकि डबल के बाद तो वो आपको उतने ही प्रॉफिट्स देगा जितने वो पहले दे रहा था। उस डबल के बाद वो दोबारा डबल होगा, मतलब 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, तब जाके आपकी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल होगी। अफिन फार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, जल्दी से काम करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तभी देखो यहाँ तक पहुंचो, ऐसा तो नहीं है वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होती तो पहले ही वीडियो बंद कर चुके होते। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो एक चीज़ और करनी है, वीडियो खत्म होने के बाद फिनफार्म चैनल को जाके सबसे पहले इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, क्योंकि सारी ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन, सारी ऑन टाइम न्यूज़ हमारे पोस्ट पे एंड स्टोरीज पर आती रहती है। साथ ही साथ हमारा रील कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। जस्ट मेक श्योर आप फिनफार्म को, चीटिंग नहीं चाहिए, फिनफार्म को आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो में तो जाके आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है। चलो वीडियो वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। अफिन फार्मर्स, मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ जो हमने इससे पहले सारी चीज़ें डिस्कस करी है शुरू से लेके यहाँ तक, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। नहीं हुई है एक बार वापस देख लो, उसका रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाने वाला हूँ। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ये नहीं कि वीडियो बंद करके भाग गए, उसका रीज़न बता देता हूँ। अगर आप माइनिंग को एज अ बिजनेस ले जाने की सोच रहे हो तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, ये सब आपको भी समझ आनी चाहिए ताकि आप माइनिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सको। साथ ही साथ वीडियो में आगे चल के एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देने वाला हूँ जो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे एज कम्पेयर टू बिटकॉइन एसिक मशीन्स। तो अब बात करते हैं अपने नेटवर्क डिफिकल्टी की। अब नेटवर्क डिफिकल्टी भी आपका एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है हमारा, मैथ्स में पढ़ा है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सिर्फ एक कांस्टेंट है हमारी पूरी इक्वेशन में, दैट इज बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स। बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड्स नीचे घटते हैं, ठीक है, 50% से रिड्यूस होता है और आपकी नेटवर्क डिफिकल्टी और आपका बिटकॉइन का प्राइस सेम रहता है। या आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस और बिटकॉइन की नेटवर्क डिफिकल्टी सेम रहती है, तो जी आपके जो माइनिंग रिवॉर्ड्स हैं वो भी 50% से, जो भी आपका रेवेन्यू है वो भी 50% से गिर जाता है। अब जैसे जैसे हम इस इक्वेशन में बिटकॉइन के प्राइस और बिटकॉइन के नेटवर्क डिफिकल्टी के वेरिएबल्स में हम वैल्यू डालते रहते हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपके माइनिंग रिवॉर्ड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इस टाइम पे अगर आप मेरी बात करोगे, मुझे लग रहा है जितने भी एसिक मशीन्स अभी मार्केट में आ रही हैं वो वे टू ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर बिटकॉइन को 40 लाख से 80 लाख तक जाना है सिर्फ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इवन करने के लिए, और 80 लाख से दोबारा 1 CR क्रॉस करना है, तो वो काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, बुल रन में कर सकता है, लेकिन क्या बुल रन के बाद वो उसे सस्टेन भी कर पाएगा? क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी, अगर आप S19 सीरीज़ की बात करो जो इंडिया में सबसे फेमस सीरीज़ है, उसके मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल्स बुल रन के बाद प्रॉफिटेबल रह भी नहीं सकते।
क्यों? आपकी नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ चुकी होगी, आपके माइनिंग रिवॉर्ड्स तो ऑलरेडी 50% से कम है और बुल रन के बाद अगर बियर रन आता है तो जी बियर रन में जहाँ जहाँ हमने वो रिडक्शन देखी है ऐसे माइनर्स ही डंप हुए हैं। जिन फार्मर्स अभी भी बिटकॉइन माइनिंग करना चाहते हो जी उसके लिए भी दो तरीके हैं, ठीक है। जिद होती है कि बिटकॉइन माइनिंग करनी है, मैंने तो अभी सिर्फ सच रखा है, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग मेरी भी जिद है। अब जिद है तो है, करनी है तो करनी है। अब इसके पीछे दो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है वो भी देख लो। सबसे पहला सोल्यूशन, हमेशा एफिशिएंट एसिक माइनर लेना। अगर एसिक माइनर लेना तो एफिशिएंट एसिक माइनर क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, माइनर ए है माइनर बी है, दोनों 100 टेरा हैशेस डिलीवर करते हैं। माइनर ए जो है आपकी 1000 वॉट लेता है, माइनर बी जो है 3000 वॉट लेता है। एफिशिएंट कौन सा हुआ? 1000 वॉट वाला। तो 1000 वॉट वाला प्रेफर करना। चांसेस ये रहेंगे कि बियर रन में ये वाला तो चल जाएगा जी, ये वाला तो आपको फेंकना पड़ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट बुल रन तक फिर संभालते रहो, ये वाला निकल गया फिर नेक्स्ट बुल रन तक वो धूल ही चाट रहा है। अब जो दूसरा तरीका है वो मेरा फेवरेट तरीका है और वो क्या कहता है, आप सीपीयू और ग्राफिक कार्ड की रिग बिल्ड करो, उसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो माइन करो और उसे बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लो। इससे आपको ये फायदा होता है कि बिटकॉइन हाफनिंग का इंपैक्ट आपके पास नहीं आता, क्योंकि आप तो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो माइन करो, उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करते जा रहे हो। या इसी मेथड में आप नाइस हैश यूज कर सकते हो। नाइस हैश आपको ऑटोमेटिकली जो पेमेंट्स है वो बिटकॉइन में दे देता है। तो हाफनिंग का इंपैक्ट आपके यहाँ पर इस प्रोसेस में आता ही नहीं है। ऑलराइट फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कुछ नया सीख लिया होगा। मैंने बता दी कैसे इन सेलर वाले स्कैम से भी बचना है, ठीक है। अब ऐसे सेलर से मत फंसना कि आपके माइनर की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि आपको लाखों रुपए छाप देगी, कॉस्ट आप इतनी जल्दी कवर कर लोगे। तो ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसना है। और अगर आपके भी दोस्त या आपके फैमिली में कोई बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है, जस्ट मेक श्योर आप ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी ऐसे स्कैम से बच सके और अपना पैसा भी बचा सके। वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।